अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे के फ्यूचर सक्सेस के सबसे बड़े खतरे क्या हैं, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स। पर ये दोनों ही रीज़न नहीं है आपके बच्चे के बिगड़ने का। रीज़न एक ही है, बैड पेरेंटिंग। बैड पेरेंटिंग से सिर्फ नेग्लेक्ट या अब्यूज़ आता है दिमाग में। पर आज हम उन बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं जो डीप लव से आते हैं। पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ हों, सक्सेसफुल हों और खुश हों, लेकिन जो अननोइंगली एक परमानेंट एंजाइटी ऐप डायरेक्टली अपने बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने स्पेसिफिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं जो डेवलपिंग ब्रेन को रिवायर करते हैं एक कांस्टेंट थ्रेट की स्टेट में रहने के लिए। आज हम इन 9 बिहेवियर्स को डिकोड कर रहे हैं। इसमें से कुछ अनकंफर्टेबल होंगी, कुछ तुम्हें अपने बचपन की याद दिला सकता है, और जो बिहेवियर्स मैं बताने वाला हूँ आज भी तुम कर रहे होगे। चलो नंबर 9 से शुरू करते हैं। इंडिया में हमारे पास इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, द लोग क्या कहेंगे पेरेंट। सोचिए, आप एक घर में बड़े हो रहे हो जहां हर छोटी गलती को ब्रेकिंग न्यूज़ स्कैंडल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये पेरेंट्स अपनी फैमिली के लिए वॉकिंग पीआर फर्म्स की तरह बिहेव करते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में वरीड नहीं है, वो वरीड है कि नेबर्स क्या सोचेंगे, शर्मा फैमिली सामने वाली गली में क्या गॉसिप करेगी, या ग्रोसरी स्टोर पर कोई रैंडम स्ट्रेंजर क्या कह देगा। ऐसे फेजेस सुने होंगे तुम लोगों ने बचपन में। ये मत पहनो, बाल ठीक करो, ऐसे मत बैठो, तुम हमें एम्बैरेस कर रहे हो। जब एक बच्चा ये कॉन्स्टेंटली सुनता है, उसके दिमाग में कुछ प्रोफाउंड चेंजेस होते हैं। वो डेवलप करता है जो साइंटिस्ट इंटरनल मिरर कहते हैं। अपनी लाइफ जीने की जगह वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को लाइव जीते हुए देख रहा है। उसे लगता है कि वो एक रियलिटी टीवी शो पर है जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक इनविजिबल ऑडियंस के साथ जो उसके हर मूव को जज कर रही है। रिसर्च शॉकिंग है, कुछ बच्चे जजमेंट का इतना इंटेंस फियर डेवलप करते हैं कि वो सिंपल इंटरैक्शंस रिहर्स करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि एक 9 साल का लड़का एक्चुअली फिजिकल स्क्रिप्ट्स लिखता था, जैसे टीवी राइटर, सिर्फ एक फ्रेंड को खेलने के लिए पूछने के लिए। ज़रा सोचिए इस ट्रेजेडी के बारे में। एक 9 साल का बच्चा सारी स्पॉन्टेनियस जॉय बाईपास कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग को हार्ड वायर किया गया है ये बिलीव करने के लिए कि एक गलत प्रोनाउंस वर्ड या एक गिरी हुई पेंसिल एक सोशल कैटास्ट्रॉफ है जो रिक्वायर करता है कि वो दूसरे देश चला जाए और अपनी आइडेंटिटी बदल ले। सोशल एंजाइटी ऐसे ही पैदा होती है। नंबर 8 पे आता है द कैटास्ट्रोफाइजर। मान लो एक बच्चा एक ग्लास का दूध गिरा देता है। नॉर्मल रिएक्शन, एक कपड़ा पकड़ो, साफ करो। लेकिन कैटास्ट्रोफाइजर पेरेंट के लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। एक कैटास्ट्रोफाइजर पेरेंट कहेगा, ओ माय गॉड, दूध ये हर जगह है, ये फ्लोर को स्टेन कर देगा। अगर फ्लोर स्टेन हो गई चींटियाँ आ जाएंगी, अगर चींटियाँ आ गई वो फाउंडेशन डिस्ट्रॉय कर देंगी, हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, हम होमलेस हो जाएंगे। बच्चा वहाँ खड़ा सोच रहा है, मम्मी ये सिर्फ दूध ही तो है। लेकिन बच्चे स्पॉन्ज होते हैं। जब वो अपने प्राइमरी केयर गिवर्स को माइक्रो इनकन्वीनियंस को न्यूक्लियर डिजास्टर की तरह ट्रीट करते हुए देखता है, वो उस वर्ल्ड व्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो 8 साल का बच्चा एक मैथ टेस्ट देखता है और नंबर्स नहीं देखता, वो एक डोमिनो इफेक्ट देखता है। अगर मैं ये टेस्ट फेल हुआ, मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं नहीं गया, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिली, मैं कार्डबोर्ड में रहूंगा और रैकून्स मुझे खा जाएंगे। ये ओलंपिक लेवल एंजाइटी ट्रेनिंग है। ये पेरेंट्स सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रियलिटी में वो उनसे रिस्क एसेस करने की एबिलिटी छीन रहे हैं। वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन प्रेजेंट में एंजाइटी दे रहे हैं। नंबर 7 हर इंडियन हाउस होल्ड में क्लासिक है, द कंपैरिजन पेरेंट। ये वाला तुम जानते हो। तुम घर आते हो एग्ज़ाम में 90% लाके, तुम प्राउड हो, तुम अच्छा फील कर रहे हो, और फिर मिसाइल स्ट्राइक होता है। 90 अच्छा है, लेकिन शर्मा जी का बेटा तो 98 लाया था। ये ऐसा है जैसे गेम शो में जी रहे हो, जहां तुम एक इनविजिबल अपोनेंट के अगेंस्ट compete कर रहे हो जो हमेशा तुमसे बेटर है। हर अचीवमेंट के साथ एक लेकिन अटैच्ड होता है। साइकोलॉजिकली ये डेवास्टेटिंग है।
ये बच्चे के दिमाग में एक मैलवेयर इंस्टॉल करता है जो कहता है तुम्हारी वैल्यूज़ इंट्रिंसिक नहीं है, तुम्हारी वैल्यूज़ सिर्फ किसी और के रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं। मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी एक यंग गर्ल के बारे में जो पेंटिंग से प्यार करती थी। वो टैलेंटेड थी, लेकिन हर बार वो अपना आर्ट दिखाती उसकी मम्मी कहती तुम्हारी कज़न जेनी ने साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ जीता। हाई स्कूल तक उसने पेंटिंग कम्प्लीटली बंद कर दी। क्यों? क्योंकि जॉय को उसके खिलाफ वेपनाइज कर दिया गया था। ये मोटिवेशन नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं ये मोटिवेशन है, उसको देखो, उसकी तरह बनो। नहीं, ये मीडियोक्रिटी का इतना इंटेंस फियर क्रिएट करता है कि बच्चे ट्राई करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि काम करना और कंपेयर होने से सेफ है कि काम ही मत करो। नंबर 6 डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये मैच्योरिटी जैसा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली ट्रॉमा है। द चाइल्ड थेरेपिस्ट पेरेंट, ये है पेरेंटिफिकेशन। सोचिए, एक मम्मी मेल्ट डाउन कर रही है क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में उनका फेवरेट योगर्ट नहीं था और उनका 8 साल का बेटा वहाँ है जो उनकी पीठ रब कर रहा है, बोल रहा है इट्स ओके मॉम। पेरेंट्स एडल्ट साइज इमोशनल बैगेज उन बच्चों पर डंप कर देते हैं जो अपने स्कूल बैग्स भी मुश्किल से कैरी कर सकते हैं। ये बच्चे इमोशनल निंजास बन जाते हैं। वो एक सुपर पावर डेवलप करते हैं। वो घर में मूड शिफ्ट 3 रूम दूर से ही सेंस कर सकते हैं। वो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं। क्या पापा गुस्से में हैं? क्या मम्मी सैड है? वो अपनी खुद की नीड्स सप्रेस करना सीख जाते हैं। उनके घुटने में लगी चोट, उनका होमवर्क स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि मम्मी अपने हेयर कट के बारे में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कर रही है। लोग इन बच्चों को प्रेस करते हैं कि ये अपनी एज के लिए कितना मैच्योर है, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं है, ये ट्रॉमा है विद अ बूस्टर सीट। ये बच्चे बड़े होके ऐसे एडल्ट्स बन जाते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया की हर प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम है। वो ऐसा सोचते हैं कि वो बाकियों की प्रॉब्लम फिक्स करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हर इंसान को फिक्स करना चाहते हैं और लाइफ में आगे जाके अक्सर टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें फिक्सिंग चाहिए। नंबर 5 इंसीडियस है क्योंकि ये लेबल्स यूज़ करते हैं। द यू आर सो शाय पेरेंट। सोचिए, एक बच्चा एक नए रिलेटिव से मिलता है। वो 1 सेकेंड के लिए क्वाइट है। इमीडिएटली पेरेंट्स स्पोर्ट्स कमेंटेटर की तरह जंप कर जाते हैं। ओ, इसको माइंड मत करो, ये बस शाय है, ये हमारा छोटा शाय वन है। यहाँ देखो दिमाग में क्या होता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। पेरेंट्स बच्चे को एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, तुम शाय हो। बच्चा बिलीव कर लेता है, ये उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। रिसर्च दिखाती है कि शाय लेबल किए गए बच्चे लिटरली अपने ब्रेन्स रिवायर कर लेते हैं ज़्यादा एंशियस होने के लिए। उन्हें शाइनेस परफॉर्म करने का प्रेशर फील होता है। अगर वो सडनली कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनका ब्रेन ग्लिच करता है, रुको मैं तो शाय हूँ। या वर्स, वो लेबल तोड़ने के लिए अपोजिट एक्सट्रीम पर स्विंग करते हैं, वाइल्डली एक्ट आउट करते हैं। ये लेबल उन्हें 20 साल बाद जॉब इंटरव्यू और डेट्स में भी फॉलो करता है। वो अपने बचपन के एक गोस्ट से लड़ रहे होते हैं। नंबर 4 है फेलियर प्रोटेक्टर। ये वो पेरेंट्स हैं जो रात को 2 बजे जग के साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि बच्चा उसको पूरा नहीं कर पाया। ये वो पेरेंट है जो 80 किलोमीटर पर आवर पर स्कूल भाग रहे हैं क्योंकि बच्चा लंच बॉक्स भूल गया है। वो अपने बच्चे को पेन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो सिखा रहे हैं वो है लर्न हेल्पलेसनेस। सर्कस एलिफेंट के बारे में सोचो। एक बेबी एलिफेंट को एक स्टेक से बांध दिया जाता है। वो पुल करता है और पुल करता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो गिव अप कर देता है। जब वो 5 टन का हो जाता है, वो ईजिली रोप तोड़ सकता है, लेकिन वो ट्राई भी नहीं करता। उसने सीख लिया है कि वो हेल्पलेस है। जब तुम एक बच्चे को कभी फेल नहीं होने देते, वो कभी नहीं सीखता कि फेलियर सर्वाइवेबल है। वो कभी नहीं सीखता कि तुम रिपोर्ट कार्ड पर सी ला सकते हो और कल भी सूरज उगेगा। तो जब वो फाइनली एडल्टहुड में एक असली प्रॉब्लम फेस करता है, एक ब्रेकअप, एक लॉस्ट जॉब, वो कोलैप्स हो जाता है पूरी तरह। वो हेल्पलेस हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि तुम रियल वर्ल्ड को बबल रैप नहीं कर सकते।
नंबर 3 है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने स्मार्टफोन को CIA सर्वेलेंस ड्रोन में बदल देते हैं। बच्चे कॉलेज ट्रिप पर जाते हैं और पेरेंट्स हर 15 मिनट में टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, तुम कहाँ तक पहुँचे, अपनी लाइव लोकेशन भेजो। ये केयर जैसा लगता है, लेकिन सब टेक्स्ट ये है, दुनिया डेंजरस है और तुम इनकम्पिटेंट हो। जब तुम एक बच्चे से हर 5 मिनट में पूछते हो कि वो ओके है, वो सोचने लगता है कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ओके नहीं होना चाहिए। ये एक मेंटल बेबी मॉनिटर इंस्टॉल करता है जो कभी ऑफ नहीं होता। ये बच्चे बड़े होकर सिंपल डिसीजंस लेने में भी अनेबल होते हैं। वो 25 साल के वही हैं जिन्हें लंच में क्या ऑर्डर करना है ये डिसाइड करने के लिए कमेटी मीटिंग चाहिए। उन्हें लगता है कि वो स्पेस में बिना टेदर के फ्लोट कर रहे हैं अगर उन्हें किसी ने चेक इन नहीं किया तो। नंबर 2 है हरी अप पेरेंट्स। ये मॉडर्न अर्बन लाइफ की रियलिटी है। मॉर्निंग रूटीन एक स्पीड रन है, जल्दी करो, फास्ट खाओ, शूज़ पहनो, लेट हो रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉर्च्यून 500 CEO की तरह शेड्यूल करते हैं। मंडे को कोडिंग है, ट्यूसडे को क्रिकेट, वेडनेसडे को वैदिक मैथ्स। इन बच्चों को डाउन टाइम नहीं मिलता, उन्हें प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन पीरियड्स मिलते हैं। बोर्डम डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है, यहाँ क्रिएटिविटी पैदा होती है। लेकिन हरी अप पेरेंट्स टाइम एंग्जाइटी इंस्टॉल कर देते हैं। ये बच्चे बड़े होके फील करते हैं कि अगर वो हर सेकंड कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। वो वाइंड अप टॉयज बन जाते हैं, हमेशा भाग रहे होते हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे होते। और फाइनली नंबर 1 सबसे सटल और कंफ्यूजिंग, द एवरीथिंग्स फाइन पेरेंट। ये वो पेरेंट हैं जिसके वर्ड्स कहते हैं डोंट वरी, लेकिन जिसका फेस ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अभी कोई भूत देख लिया हो। बच्चे छोटे FBI एजेंट्स बन जाते हैं। वो माइक्रो एक्सप्रेशन स्कैन करते हैं। जब वो मम्मी के कहने और मम्मी के फील करने में मिसमैच देखते हैं, उनका ब्रेन ओवरड्राइव में चला जाता है। मम्मी कहती हैं वो हैप्पी हैं, लेकिन वो स्ट्रेस ईटिंग कर रही हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं। मेरी सेंस डेंजर बोल रही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स सेफ्टी बोल रहे हैं। ये बच्चे को अपने खुद की गट इंस्टिंक्ट्स डाउट करना सिखाता है। ये अनइंटेंशनल गैस लाइटिंग है। वो बड़े होके अपनी फीलिंग्स ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो ऐसे एडल्ट्स बनते हैं जो बैड रिलेशनशिप या डेंजरस सिचुएशंस में रहते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेन किया गया है रेड फ्लैग्स इग्नोर करो जो उनका सामने वाला वेव कर रहा है। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने के लिए? तुम्हें गिल्ट फील करवाने के लिए अगर तुम पेरेंट हो? बिल्कुल नहीं। इनमें से ज़्यादातर बिहेवियर्स लव से आता है। वो उन पेरेंट्स से आता है जो खुद एंग्शियस थे, जिनके खुद शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन्स हुए, जिन्हें खुद सिखाया गया कि दुनिया स्केरी है। ये एक जनरेशनल साइकिल है, लेकिन साइकिल तोड़ सकते हैं ये फैक्ट कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये फैक्ट कि तुम्हारे पास अब वोकेबलरी है, कैटास्ट्रोफाइजिंग, पेरेंटिफिकेशन, इंटरनल मिररिंग, मतलब तुम्हारे पास पावर है ऐप अनइंस्टॉल करने की। अगर तुमने इस वीडियो में अपने आप को रिकॉग्नाइज किया तो एक लंबी सांस लो। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें ऐसे प्रोग्राम किया गया, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। अगर तुम्हें ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी, इसे किसी के साथ शेयर करो जिसको ये देखना चाहिए, और मुझे कमेंट में बताओ इन 9 टाइप्स में से तुम किसके साथ बड़े हुए, या ऑनेस्ट रहो, तुम कौन से हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे एवरीडे लाइफ्स की साइकोलॉजी पर और डीप डाइव के लिए।